आज जो हम स्टार्ट करेंगे काम समय का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और काम समय का जो चैप्टर है उसमें केवल एक बात का ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं नोट की, तो केवल एक नोट अगर हमारे याद है तो काम हमारा आसान है। क्या? कि समय का अनुपात क्षमता के अनुपात का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब जो समय का अनुपात होगा उसका अनुपात कार्य क्षमता, क्षमता का मतलब यहां कार्य क्षमता से है, कार्य क्षमता के अनुपात से क्या होगा तुम्हारा? उल्टा। ठीक है, अब जैसे यहां पर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन ले लें। क्या है पहला क्वेश्चन? है अनुराधा एक काम को 30 घंटे में और नलिनी उसी काम को 45 घंटे में कर सकती है। यदि दोनों एक साथ काम करना आरंभ करें तो वह काम समाप्त होगा कितने घंटे में समाप्त होगा? देखिए, एक है अनुराधा और दूसरी है नलिनी। अनुराधा की बात करें 30 घंटे में कर रही, नलिनी की बात करें वो 45 घंटे में कर रही। एलसीएम अगर हम ले लें, लघुत्तम हम अगर ले लें, 30 और 45 का कितना हो गया? 90। तो 30 या 90 और 45 दूनी 90। बात करेंगे अनुराधा और नलिनी अगर एक साथ काम करें तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 3 और 2 5। अब यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी, यो जो है हमारा जो एलसीएम है ये होता है हमारा कुल काम, ये होता है हमारा कुल काम, और ये जो है यो है एक दिन में किया गया काम। जैसे अनुराधा ने एक दिन में कितना काम कर सका? अनुराधा 3 काम कर सके, तो यह है एक दिन में किया गया काम, और एक दिन में किया गया काम ही क्या होगा? कार्य क्षमता। तो ये जो 3 है वो अनुराधा की कार्य क्षमता है, और ये जो 2 है ये नलिनी की कार्य क्षमता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है? कुल काम 90 हो गया। अनुराधा ने एक दिन में 3 काम करे, नलिनी ने एक दिन में 2 काम करे। जब दोनों एक साथ लगेंगे तो 3 और 2 5 काम हो जाएंगे एक दिन में। एक दिन में 5 काम हो रहे, 90 काम करने, तो भागी करना पड़ेगा 18 दिन या घंटे, मात्रक वो लगा देंगे जो है। क्वेश्चन में अगर घंटे दे रखा तो घंटे लगा दो, दिन दे रखा तो दिन लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे घंटे थे तो घंटे ही लगेंगे, वो दिन होते तो दिन लिख देते, घंटे हैं तो घंटे लिख देंगे, क्योंकि जो ये मात्रक इनका है 30 और 45 का, वो ही मात्रक 18 का। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 मजदूर अलग अलग किसी खाई को 20 घंटे 25 घंटे में खोद सकते हैं। दोनों मिलकर उस खाई को कितने घंटे में खोदेंगे? बिल्कुल सेम है। 2 मजदूर हमने ए और बी मान लिए, एक जो खोद रहा 20 घंटे में, एक खोद रहा 25 घंटे में। एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा हमारा। 20 और 25 का एलसीएम लिया 100 आया, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता 4। और अगर मैं दोनों से काम कर रहा हूं तो 100 को मुझे क्या करना पड़ेगा? 5 4 9 से भाग करना पड़ेगा। तो 1199 11 सही 1/9 घंटे का यहाँ पर टोटल समय लगेगा अगर ये दोनों एक साथ काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्या है? ए काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी मिलकर उस काम के दुगने काम को कितने दिन में कर सकते हैं? ए किसी काम को 12 दिन में कर रहा और बी उसी काम को 8 दिन में कर रहा है। एलसीएम की बात करूं मतलब कुल काम निकाल लूंगा मैं, 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24, 8 थे 24। इसका मतलब क्या है? ए की कार्य क्षमता 2 है, ए एक दिन में 2 काम कर सके, और बी की कार्य क्षमता 3 है, मतलब बी जो है एक दिन में 3 काम कर सके। तो अगर इन दोनों से काम कराया जाए तो 24 बटे 2 और 3 5 हो जाएगा। ये था सिंगल काम। अब उसने कहा डबल काम करना, तो इसे 2 से गुणा कर दो। तो 24 दूनी 48 बटे 5, 5 45, 9 सही 3 बटे 5 दिन लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा 9 सही 3 बटे 5। 4 की बात करें, ए और बी मिलकर एक काम को 4 घंटे में कर सकते हैं और ए अकेले उसे 6 घंटे में कर सकता है, तो केवल बी उसे काम को कितने समय में समाप्त करें? अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हमने वो ऐसे थे जिनमें वो अलग अलग 2 आदमी अलग अलग काम कर रहे थे और उनको एक साथ काम कराना था। अब का क्वेश्चन क्या दिया? एक साथ भी काम कर रहे और एक का दे रखा, एक का निकालना, तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, ए और बी किसी काम को 4 घंटे में कर रहे हैं, ए अकेला 6 घंटे में कर रहा है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, कुल काम की अगर मैं बात करूं तो 12, 4 और 6 का लघुत्तम 12 आ गया, 4 और 6 का एलसीएम 12, 4 थे 12, 6 दूनी 12। अब यो क्या है? यो है कार्य क्षमता ए और बी की, और यो क्या है? ए की। मुझे निकालना बी का समय। टोटल काम तो 12 ही लेना। अब बी की कार्य क्षमता बताओ कितनी है।
अगर यहाँ ए और बी की कार्यक्षमता 3 है और ए की कार्यक्षमता 2 है तो बी की कार्यक्षमता कितनी बची? 1। 3 में से 2 गए 1, तो कुल मिला के 12। क्या है ये? दिन है घंटे? ये है घंटे, ठीक है। तो ये 12 घंटे बी को अकेले काम करने में लग जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई क्या है। राजेश और सोनी मिलकर एक काम को 60 दिन में कर सकते हैं, जबकि राजेश अकेले उस काम को 80 दिन में कर सकता है। तो सोनी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? बिल्कुल सेम है। राजेश और सोनी इसे 60 दिन में कर रहे हैं, राजेश अकेले इसे 80 दिन में कर रहा है। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, 60 और 80 की 240 आ जाएगा। 60 से भाग करा 240 को 4 आ गया, 80 से भाग करा 240 को 3 आ गया। इसका मतलब राजेश और सोनी की कुल कार्यक्षमता 4 है और सोनी की अकेले की कार्यक्षमता 3 है। तो राजेश की कितनी होगी? 1। तो 240 बटे क्या करना पड़ेगा? 1। कहां से आया? 4 में से 3 घटा गया, तो आ गया 240। और ये क्या थे? घंटे होंगे, ठीक है, या दिन? ये दिन है, तो ये दिन आ गए 240 दिन जो है इसका सही जवाब हो जाए। भाई सोने के निकाल लो, राजेश की ना निकाल रखे, ये निकालने सोने के। आंसर दोबारा 240 दिन ही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ए एक खाई 1 घंटे में खोद सकता है और उसी आकार की खाई बी सवा घंटे में खोद सकता है। ऐसे 72 खाई खोदने के लिए ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? 1 घंटे में खोदना, 20 सवा घंटे का मतलब 5/4 में खोदना। अगर मैं इन दोनों से काम कराऊं तो पहले 1 और 5/4 का एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना आ गया? 5। 1 से भाग करा 5 आया, 5/4 से भाग करा 4। इसका मतलब ए की कार्यक्षमता 5 है और बी की है 4। तो ए और बी से अगर ये काम कराया जाए, ये खाई खुदवाई जाए, तो 5/5 और 4 9 होगी। ये होगी एक खाई खोदने में लगा समय। अब ऐसी खोदनी 72 खाई, तो गुणा 72 करना पड़ेगा। 9 8 72, 8 5 40 घंटे लगेंगे। लेकिन उसने एक कंडीशन और दी, क्या? कि अगर ए और बी मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करें तो इसे क्या करेंगे? हम 8 से भाग कर देंगे। 8 घंटे अगर काम करें तो 8 5 40, 5 दिन का यहां पर टोटल समय लग जाए। क्वेश्चन नंबर 7। ब्रजेश, अजय और सुदेश अलग अलग किसी कार्य को 20 40 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में कार्य होगा? ब्रजेश, अजय और सुदेश 20 40 और 60। 20 40 60 का एलसीएम आ गया 120। 20 छक्का 120, 40 से 120, 60 दूनी 120। तो ब्रजेश, दूसरा नाम अजय और सुदेश, तीनों से अगर काम कराना तो 120 बटे क्या करना पड़ेगा? 6 और 3 9 और 2 11, 11 तो शाम 110, तो 10 सही 10 बटे 11 दिन थे, घंटे थे, दिन थे, तो 10 सही 10 बटे 11 दिन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। यदि ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 15 10 और 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सेम है। ए बी और सी 15 10 और 12, एलसीएम लिया 60, 15 चौका 60, 10 छंग 60 और 12 पंजे 60। तो क्या आ गया? ए प्लस बी प्लस सी बराबर 60 बटे 4 और 6 10 और 5 15, 15 चौका 60। तो 4 दिन का यहां पे समय लग जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 35 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेले इस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। बी अकेले उसी कार्य को कितने में समाप्त करेगा? ए और बी मिलकर किसी काम को 35 दिन में और ए अकेले उसे 60 दिन में कर रहा है। फिर वही बात है, क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा, ठीक। अब 35 से भाग दे दो, 35 से भाग देंगे तो कितनी बार चल जाएगा भैया? 35 से अगर मैं 420 को भाग दूं तो एक बार तो ये चली, और 35 दूनी 70, तो कुल मिलाकर 12 बार कट गया। 60 से भाग कर हमने 7 बार कट गया। करना क्या था? करना यह था कि हमें बी का निकालना समय। तो 420 टोटल काम है और 12 में से 7 गए, 5 बचा, 5 8 40 और 5 चौक 20। इसका मतलब 84 दिन का यहां पर समय किसको लगेगा भाई? बी को लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ए किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में कर सकता है, शेष काम बी 5 दिन में करता है, तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? अब देखो पहले यहां पर इनका पूरा पूरा समय निकालना पड़ेगा। ए जो है 5/8 भाग
15 दिन में कर रहा है। इसका मतलब पूरे काम की बात करूं तो 5 तिया 15 और 8 तिया 24। ए को जो है पूरा काम करने में 24 दिन का समय लगेगा। अब बी शेष काम कर रहा, 5/8 का शेष कितना बचा, 8 में से 5 गए 3, 3/8 काम बचा और वो करा बी ने 5 दिन में। तो इसका मतलब बीज को जो समय लगेगा वो 8 पंजे 40/3 दिन लगेगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लो, 120 आ गया, 24 पंजे 120, 40 तिया 120 और 3 तिया 9। ठीक, अब दोनों से काम कराना, ए प्लस बी बराबर 120 बटे कितना हो जाएगा 14। ठीक है, 120 बटे 14। अब 2 से काट दिया, 60 आ गया, 7 आ गया, 7 8 56, 8 सही 4/7 दिन इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिन में करते हैं, ए अकेले उसी काम को 24 दिन में करता है, तो बी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, ए 24 दिन में कर रहा, फिर वही बात एलसीएम 24 ही आ गया, 8 तिया 24, 24 से कम 24। इसका मतलब क्या है कि ए और बी की कार्य क्षमता 3 है और ए की कार्य क्षमता 1 है, तो बी की कार्य क्षमता कितनी बची 2। 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 क्या लगेंगे यहाँ पे दिन लगेंगे। मात्रक वही रखना जो क्वेश्चन में दिया, दिन है दिन रख दो, घंटे है घंटे रख दो, महीने है महीने रख दो। 12 की बात करें क्या है, ए बी और सी एक साथ एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी अलग अलग उसे 40 और 50 दिन में कर सकते हैं, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। आसान है, ए बी और सी किसी काम को 20 दिन में कर दे, बी इसे 40 दिन में और सी 50 दिन में कर रहा। एलसीएम की अगर हम बात करें, लघुत्तम की हम बात करें, 2 4 और 5 का ले लो, 20 आ गया, उसका आगे 0 लगा दो तो मतलब 200 आ गया। इससे भाग करेंगे 10 आया, इससे भाग करेंगे 5 आया, इससे भाग करेंगे तो 4 आया। सी की वैल्यू 4 है, बी की 5 है और ए बी और सी की 10 है, तो 5 4 9 को 10 में से घटा देंगे तो ए की बच जाएगी। तो 200/1, एक क्या है ए की कार्य क्षमता। ठीक है, तो यहां पे 200 दिन जो है वो इसका आंसर बन जाए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए और बी किसी काम को 10 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में, ए और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, समझ के चलने वाला क्वेश्चन है। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 12 दिन में, ए और सी 15 दिन में। शुरुआत वैसी होगी जैसे अब तक होती आई, 10 12 15 का ऐसे लेंगे 60 आ गया, 10 संग 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60। अब हमें क्या करना है, ए बी और सी का निकालना। कार्य क्षमता 6 और 4 10 5 15 हो गया, काम जो है 60 है। लेकिन यहां पे ध्यान देना, 2 ए है 2 बी है 2 सी है, इसका मतलब काम हो रही डबल, तो इस 2 से गुणा करनी पड़ेगी। बस ये चीज में ध्यान रखना, इसमें जो 2 से अलग गुणा करनी पड़ेगी। 15 चौका 60 और 4 दूनी 8 और 8 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, और 13 का 8 दिन जो है वो क्या बन जाएगा आंसर। नंबर 14 क्या है, ए बी और सी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए अकेले उसे 12 दिन में, बी 30 दिन में कर सकता है, तो सी अकेले कितने में करेगा। देखो ए बी और सी 6 दिन में, ए 12 दिन में और बी 30 दिन में। एलसीएम ले लिया 60 आ गया, इससे भाग करा 10, 12 5 60, 30 दूनी 60, सी का निकालना तो 60/5 और 2 7, 10 में 7 है 3। भाई ए की कार्य क्षमता 5 है, बी की 2 है, तीनों की 10 है, तो 3 रहेगी सी की, तो 20 दिन जो है वो इसका उत्तर आ गया। 15वां देखो क्या है, ए और सी एक काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में, बी और सी 60 दिन में करते हैं, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। ए और सी किसी काम को 30 दिन में, ए और बी उसी काम को 45 दिन में और बी और सी उसी काम को 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो, 180 आ गया, 30 सिक्का 180, 45 चौका 180 और 60 तिया 180। ठीक है, अब किसका निकालना हमें निकालना है सी का, सी का। ठीक है, तो क्या करो, इन दोनों को तो जोड़ दो और इसे घटा दो, इन दोनों को मतलब इस और इसे, 6 और 3 9, जिनमें सी है उन्हें तो जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ देंगे 6 और 3 9, और जिसमें सी नहीं है उसे घटा दो। तो क्या हो रहा देखो, अगर मैं इसे इसे जोड़ रहा तो हो क्या रहा, ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, और उसमें से घटा क्या रहा ए और बी, तो बी से बी गया, ए से ए गया, क्या बच जाएगा 200। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो एक तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि सी भी अब क्या कर रहे हैं, दो काम कर रहे हैं, दो आदमी है सी, और गुणा 180 और बटे इसकी कार्य क्षमता क्या रहेगी, 6 और 3 9 में से 4 गए 5, 5 तिया 15 और 5 छंग 30 और 36 दूनी 72 दिन इसका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। एक काम को 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कर सकता है। इसका मतलब एक अगर मैं घंटे बनाऊं तो 9 गुणा 7 63 घंटे बनेंगे। अगर उसे एक घंटे की बात करें तो 63 घंटे लगेंगे। इसी तरह से बी जो है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 6 दिन में कर रहा, तो इसे 7 छंग 42 घंटे लगेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना, ए और बी जो 63 घंटे ले रहा, ये 42 घंटे ले रहा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लो। 126 63 दूनी 126, 42 थी 126, ए और बी से काम कर रहा हूं तो 126 बटे कितना हो जाएगा 5, लेकिन आए क्या आए घंटे। अब उसने जो कहा है वो कहा 8 से 2 बटे 5 घंटे प्रतिदिन अगर दोनों काम करे तो कितने दिन लगे, तो इसका भाग कर दो। 8 सही 2 बटे 5, 8 5 40 और 2 42 बटे 5 से भाग कर दो। 126 बटे 5 को भाग करना 42 बटे 5 से, 5 से 5 गया 42 तिया 126, तो 3 दिन का यहाँ पे कुल समय लगेगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से अलग जा रहे हैं, नहीं तो ज्यादातर एक ट्रेंड पे चलने वाले क्वेश्चन है। आसान चैप्टर है, 16 क्वेश्चन देख लिए और हम आगे क्वेश्चन दूसरी क्वेश्चन नंबर 17 से आगे क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, राम किसी काम का 2 बटे 5 भाग 12 दिन में तथा मोहन इस कार्य के 3 बटे 4 भाग को 15 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे ये बताना है। जो राम है वो कर रहा है 2 बटे 5 काम कितने दिन में, 12 दिन में। अगर मुझे राम से यो काम पूरा कराना हो तो 2 6 12 और 6 5 30, इसका मतलब जो राम को समय लगेगा वो 30 दिन का लगेगा। राम अकेला इस काम को 30 दिन में कर सके। दूसरा है मोहन, मोहन क्या कर रहा है, मोहन इस काम के 3 बटे 4 भाग को 15 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब 3 पंजे 15 और 5 चौक 20, इसका मतलब मोहन जो है अगर अकेला काम करे तो इसे 20 दिन का समय लगेगा। अब काम आसान हो गया, जैसा हमने काम समय के क्वेश्चनों की शुरुआत करी थी वैसा क्वेश्चन हो गया। अब तो दोनों मिलकर काम करना, दोनों का एलसीएम ले लो, 30 और 20 का एलसीएम आ गया 60। अब 60 क्या है, वो है कुल काम तुम्हारा, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60, यो है राम की कार्य क्षमता। कार्य क्षमता का मतलब एक दिन में वो कितने काम कर सके, और यो है मोहन की कार्य क्षमता, मतलब मोहन एक दिन में कितने काम कर सके। दोनों से अगर हमें काम कराना तो हम क्या करेंगे, राम प्लस मोहन बराबर हो जाएगा भैया 60 बटे टोटल कार्य क्षमता 2 और 3 5, कुल मिला के 12 दिन का इन्हें दोनों को समय लगना। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें, दिनेश किसी काम का 7 बटे 10 भाग 14 दिन में समाप्त कर सकता है, बाद में वह सुरेश की मदद से शेष कार्य को 2 दिन में समाप्त कर सकता है, तो सुरेश अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब इसमें देखो क्या कहा, दिनेश ने 7 बटे 10 काम जो है वो 14 दिन में करा, 7 बटे 10 काम जो है वो 14 दिन में करा। इसका मतलब दिनेश अकेला इस काम को अगर करें तो 7 दूनी 14 और 10 दूनी 20 दिन में पूरा कर सके, ये तो होगी दिनेश की बात। अब इसके साथ एक सहयोगी और आ गया सुरेश, मतलब अब हो गया दिनेश और सुरेश दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों जो कर रहे हैं वो शेष काम करेंगे। अब शेष काम कितना बच रहा भाई, 7 बटे 10 काम टोटल हो लिया, बचा हुआ काम कितना, 10 में 7 गए 3 बटे 10 काम बच गया, और जो 3 बटे 10 काम है वो इन्होंने 2 दिन में समाप्त कर दिया। इसका मतलब दिनेश और सुरेश अगर दोनों मिलकर इस काम को करें, पूरे काम को करना पड़े तो 20 बटे 3 दिन लगेंगे, 20 बटे 3 दिन लगेंगे। एलसीएम ले लिया हमने 20 का और 20 बटे 3 का एलसीएम ले लिया, 20 ही आ गया। 20 से 20 को भाग करा 1 आया, 20 बटे 3 से 20 को भाग करा 3 आया। इसका मतलब दिनेश की कार्य क्षमता 1 है और दिनेश और सुरेश की कार्य क्षमता 3 है। और देखना सुरेश
जो काम है टोटल वो है 20 और सुरेश की कार्य क्षमता 3 में से 1 घटा तो बची 2। इसका मतलब सुरेश को लगेंगे 10 दिन। सुरेश अकेला अगर काम करे तो 10 दिन में कर सके। कई बार वो इतना भी क्वेश्चन पूछ ले, पूरा क्वेश्चन न करवा के इतना ही पूछ ले, उन्हें क्वेश्चन जो का तू दिया और क्वेश्चन पूछ लेगा तुम्हारे से कि दिनेश अकेला उसे कितने दिन में करेगा, तो यहां उत्तर आ गया था 20 दिन। लेकिन अगर उसने सुरेश का पूछा तो वहां पूरा करना पड़ेगा, तब पता लगेगा मैं 10 दिन। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 4:5 है। ए अकेले किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। देखो ए और बी की कार्य क्षमता दे रखी है, कितनी दे रखी है, 4 और 5। जब कार्य क्षमता दे दे तो समझो हमारा आधा क्वेश्चन उसने ऑलरेडी कर रखा। क्यों कर रखा, अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम पहले एलसीएम लें और भाग करें, भाग करने के बाद में क्या निकालना है, कार्य क्षमता। इसका मतलब वहां तक का तो काम कर ही दिया उसने। अब यहां थोड़ा सा उल्टा है, बस ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा तो बी कितने दिन में करेगा। अब एक बात बताओ, ए 15 दिन में कर रहा और ए एक दिन में कितने काम कर रहा, 4। इसका मतलब टोटल काम कितने हो गए, 15 गुणा 4, 60 काम हो गए। और किससे कराना, बी से। बी एक दिन में कितने काम कर रहा, 5, तो 5 से भाग कर दो, 5 तिया 15 और 4 तिया 12, 12 दिन इसका आंसर आ गया। बताओ कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में शुरू में ऐसा लगा जैसा औरों से हार्ड होगा, लेकिन ये उनसे भी आसान हुआ है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर इस काम को 15 दिन में समाप्त करें तो बी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है, यो एक काम कर सके तो ये 3 कर सके। अब बी से कराना, लेकिन जो बात है पहले उसको समझो। उसने कहा दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर रहे, 15 दिन में दोनों मिलकर कर रहे और दोनों की कार्य क्षमता होगी 3 और 1 4। इसका मतलब 15 चौका 60, टोटल काम कितने हो करे इन्होंने, 60। कराना किससे, 20 है, बी की कार्य क्षमता से भाग कर दो तो 60 ही दिन लगेंगे बी को उस काम को समाप्त करने के लिए 60 दिन का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है, ए में बी से दुगुना काम करने की क्षमता है। दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मतलब ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:1 है। अब उसने कहा दोनों मिलकर 18 दिन में कर रहे हैं तो 18 गुणा क्या करेंगे, इस बार 3 करेंगे। और कराना किससे हमें, कराना है ए से, तो 2 बटे में रखेंगे क्योंकि ए की कार्य क्षमता 2 है। 2 × 18 9 तिया 27 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन, आसान सा जवाब, बी ऑप्शन इसका उत्तर है। 22वां देखो जी क्या है, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, यह है कार्य क्षमता। यो 1 है तो यो 3 है, ठीक है। तथा यह बी की अपेक्षा किसी कार्य को 60 दिन पहले समाप्त करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करें। अब यहां पे एक ध्यान रखना, जब हमने चैप्टर शुरू करवाया था केवल और केवल एक नोट लिखवाया था, अगर तुम्हें याद, क्या लिखवाया था, कार्य क्षमता का अनुपात समय के अनुपात का उल्टा होता है। तो अगर मैं समय का अनुपात निकाल लूं तो इसे 1 दिन लगेगा तो इसे 3 दिन लगेंगे। अब यही बात इसने यहां कह रखी कि बी की अपेक्षा कार्य को 60 दिन पहले समाप्त कर रहा, मतलब इसे अगर x दिन लग रहे तो इसे x माइनस 60 दिन लग रहे, दोनों को बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। x बराबर 3x माइनस 180, 2x बराबर 180, x का मतलब हो गया तुम्हारा 90। अब यहां पे देखो ए और बी की बात कर रहे हैं, ए को 1 दिन लग रहा था, बी को लग रहे थे 3 दिन। अब यहां आ जाओ वापिस, x का आया 90, मतलब बी को लग रहे 90 दिन, तो ए को कितने दिन लग रहे हैं, उससे 60 दिन कम मतलब 30। यह भी कंडीशन पूरी होगी 30 से कम 30, 30 से 90, 3 गुना समय बी को लग रहा है। अब इन दोनों से कराना तो एलसीएम ले लो भैया, पुराना क्वेश्चन बन गया 90, ठीक है। 30 से 90 और 90 का 90, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, 90 बटे 3 और 1 4, 2 बार कटा, यो 45 बार, 22.5 दिन इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ए बी का चौगुना काम निश्चित एक ही समय में करने की क्षमता रखता है। दोनों मिलकर किसी काम को 28 दिन में करें तो ये अकेला कितने दिन में करेगा।
तो इसका मतलब क्या है, ए और बी की कार्य क्षमता हमें पता लगी। जो एक काम करे तो ये 4 काम करे, जो इनकी कार्य क्षमता होगी। कराना किससे है, ए से कराना। अब दोनों मिलकर कर रहे हैं 28 दिन में, तो 28 गुना अगर मुझे टोटल काम निकालना हो तो 4 और 1 5 की गुणा करनी पड़ेगी, और भाग किससे करनी पड़ेगी, ए की कार्य क्षमता से। तो 4 से 28 और 7 पंजे 35 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला। क्वेश्चन नंबर आ गया तुम्हारा 24। क्या है, राम मोहन की अपेक्षा 2 गुना अधिक कार्य करने की क्षमता रखता है। यदि किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम से लेता है, तब राम उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। राम और मोहन, इनकी कार्य क्षमता की अगर मैं बात करूं तो राम मोहन की अपेक्षा दुगना अधिक कार्य करता है। 2 काम कर रहा तो ये 1 काम कर रहा, ठीक है। ये क्या है, कार्य क्षमता। मैंने बताया था समय का अनुपात अगर निकालना तो उल्टा कर दो, ये 1 दिन लेगा तो ये 2 दिन लेगा। किसी काम को करने में राम मोहन से 9 दिन कम समय ले रहा है, इसे x दिन का समय लग रहा तो इसे x माइनस 9 दिन का समय लग रहा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, x बराबर 2x माइनस 18, तो x का मान आ गया 18, ठीक है। अगर मोहन का पूछता तो यो मोहन का समय तो डायरेक्ट आ गया 18 दिन, राम का पूछ रहा 9 दिन कम, तो ये आ गया 18 में से 9 गए 9 दिन यहाँ पे राम को अकेले काम को करने में लगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो क्या है, ए और बी मिलकर किसी काम को 7 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए की क्षमता बी की कार्य क्षमता की 2 गुनी है तो ए उस काम को कितने दिन में समाप्त हो। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात हो गया 2:1। ए से कराना, दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। टोटल काम की बात करें तो 7 और 1 सॉरी 2 और 1 3, और किससे कराना, ए से कराना तो 2 से भाग करना पड़ेगा, तो 7 या 21/2 का मतलब 10.5 दिन में यो काम हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 26वां क्वेश्चन देखो क्या है, ए बी और सी मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए बी से दुगना और सी से 3 गुना तेज काम कर सकता है, तो सी अकेले कितने दिन में काम पूरा करेगा। देखो ए बी और सी की कार्य क्षमता देख लो, उसने कहा ए बी से दुगना और सी से 3 गुना काम कर रहा, तो मतलब 2 और 3 की गुना कर दी, 6 काम कर रहा सपोज करो। तो बी क्या करेगा, इससे आधा मतलब 3 काम करेगा, और सी क्या करेगा, इससे तिहाई मतलब 2 काम करेगा। अब देखो ए जो है सी से तो 3 गुना काम कर रहा और बी से 2 गुना काम कर रहा, तो इनकी तीनों की कार्य क्षमता पता लगी। अगर ऐसा ना निकल पावे तो फिर ऐसे निकाल लियो, ए और बी का निकाल लो 2:1, ए और सी का निकाल लो 3:1, अब बीच में 1 रख लो, ठीक है। इसे रखो b/a, तो हो जाएगा 1:2, और a/c वो हो जाएगा तुम्हारा 3:1। तो b a और c का अनुपात निकाल लेंगे, इसे यहां ले आएंगे, इसे यहां ले जाएंगे, ये आ गया 3 6 और 2, a 6 b 3 और c 2, इस तरह से निकल जाएगा, ठीक है। वापिस आ जाओ वहीं, उसने कहा तीनों मिलकर 6 दिन में कर सकते हैं, तो सी अकेले कितने दिन में करेगा। अब 6 दिन में तीनों कर रहे हैं, यहां कार्य क्षमता तीनों की होगी 6 और 3 9 और 2 11, सी से कराना तो 2 तिया 6 11 तिया 33 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है, और यदि ए के काम करने की गति बी की 2/3 है, तो ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को दिन में करेंगे। देखो उसने कहा ए के काम करने की गति बी की 2/3 है, इसका मतलब a/b जो है वो 2:3 है, और बी के काम करने की गति सी की 3 गुनी है, इसका मतलब ये हो गया 3:a। जब ये सेम हो जाएगा तो कुछ नहीं करना, फिर डायरेक्ट उतार देना, a/b/c, जो 2:3:a किया जाएगा। अलग अलग होता तो हम इसे बढ़ा के गुणा कर लेते, गुणा कब भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वही होना। अब किससे कराना, तीनों से कराना है। क्या ए 6 दिन में कर रहा, लेकिन 1 दिन में कितने काम करें, 2, इसका मतलब टोटल काम थे 6 × 2 6 दूनी 12, तीनों से कराने तो 2 और 3 5 और 1 6, तो दिन लगेंगे 2। सारा खेल यो है
कि तुम्हें बटे में क्या रखना, गुणा में क्या रखना। जो यो समझ गया वो क्वेश्चन कर देगा, जो नहीं समझा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। 28वां देखो, ए एक काम को 12 दिन में करता है, बी ए से 1.5 गुना तेज काम करता है, तो बी के इसके दोगुने काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी, देखो भाई ये एक काम करे तो 3/2 काम करे, इसका मतलब 2 को इधर ले जाओ, ठीक है। तो इनकी कार्य क्षमता 2:3 आ गई। किससे कराना, बी से कराना काम। ए जो है 12 दिन में करना और ए की कार्य क्षमता 2 है, बी से कराना तो बटे में 3 लगा देंगे। अब एक काम नहीं कराना, काम कराने 2, यो है एक काम का हिसाब, तो 2 से गुना कर दो। 3 चौक 12 और 4 चौक हो गया 16 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है, ए एक काम को 9 दिन में कर सकता है, बी ए से 50% अधिक तेज काम करता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए और बी की बात कर रहे हैं, ये 50% ज्यादा कर रहा, मतलब ये 100 काम करे तो 150 करे, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। अब ए कर रहा 9 दिन में, बी से कराना तो 9 गुणा 2 बटे बी से कराना, तो बी की कार्य क्षमता रख दो बटे में 3। ये ए की कार्य क्षमता गुणा हुई क्योंकि ये 9 दिन ए का समय था, और 3 से भाग हुई क्योंकि ये बी की कार्य क्षमता है और बी का समय निकालना। 3 3 9 और 3 दूनी 6 दिन का समय यहाँ पे लगे, ठीक है। एक तरीका और भी था इसे करने का, इसे देखो जो कार्य क्षमता थी समय का अनुपात में बदल दो। इसे समय का अनुपात अगर निकाल लेंगे 3 और 2 हो जाएगा। ए का 9 दिन दे रखा है, इसका 9 दिन बना दो। 9 दिन बनाओगे तो कैसे गुणा करनी पड़ेगी, 3 से, तो 9 दिन में करेगा, 6 दिन में करेगा, ऐसे भी होता नहीं तो अपना सीधा सीधा ही कैसे भी कर दो। 30वां क्वेश्चन, बी ए से 40% अधिक सक्षम श्रमिक है, मतलब उसकी कार्य क्षमता 40% ज्यादा है। यदि बी अकेले से 30 दिन में करता है तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। ए और बी ये 100 काम करें तो 140 करें, 20 पंजे 100 और 20 सत्ते 140, इसका मतलब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:7। किससे कराना, ए से, बी कर रहा 30 दिन में, तो 7 गुणा 30, और किससे कराना, ए से, बटे 5, 5 छंग 30 और 6 सत्ते 42 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है, बी ए से 200% अधिक क्षमता वाला मजदूर है। यदि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेता है तो ए अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करे। ए और बी है, जो 100 काम करता है तो 200% अधिक, मतलब 300 काम करे। अनुपात निकाल दिया तो 1:3 यो कार्य क्षमता है। समय का अनुपात निकालना, उल्टा कर दो, यो कार्य क्षमता है, समय का अनुपात हो गया उल्टा 3:1। अब इसने कहा बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन कम लेना, इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे x - 12 दिन लग रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3x - 12 36 बराबर x, कुल मिला के 2x बराबर 36, x की वैल्यू आ गई 18, ठीक है, x की वैल्यू आ गई 18। वो कह रहा था तो a अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, और ये a की ही वैल्यू है, तो इसका मतलब इसे 18 दिन का समय लगेगा। बी की कार्य क्षमता ए की 80% है, दोनों मिलकर 24 दिन लेते हैं तो बी अकेला कितने दिन में करेगा। ए और बी की बात करें, 100 काम करे तो 80 करें, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, मतलब इनकी कार्य क्षमता का अनुपात 5:4। कराना किससे है, बी से कराना। दोनों मिलकर 24 दिन ले रहे हैं, अब दोनों मिलकर 24 दिन ले रहे हैं तो 24 गुणा 5 4 9, और कराना किससे है, 20 है, तो बटे में लिख देंगे 4, 4 6 24 और 6 9 54 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। ए ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 33वां है, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3 गुनी है, अतः ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 60 दिन कम समय लेता है, तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। तो लगभग क्वेश्चन नंबर 22 जैसा, वहां दोनों से पूछ रहा था, यहां केवल बी से पूछ रहा। ए और बी की बात करी इसने, ए की कार्य क्षमता बी की 3 गुनी, यो एक काम करे तो 3, यो क्या है, कार्य क्षमता। हमें निकालना समय का अनुपात, उल्टा कर दो, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। अब इसने कहा
ए किसी काम को पूरा करने में बी से 60 दिन कम ले रहा है, इसे x दिन लग रहे हैं तो इसे x माइनस 60 दिन लग रहे हैं। हल कर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 हल करा था, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई थी? 90। ठीक है, 90 किसका मान है? वो b का है। करवा किस तरह था? b से ही करवा रहा था, तो ये तो उत्तर ही आ गया। ठीक है, 90 दिन इसका उत्तर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x बराबर आ जाएगा 3x माइनस 180, 2x बराबर आ जाएगा 180, x का मान आ जाएगा 90। ऐसा आया था 90 दिन। ठीक है, अगर वो a की बात करता तो x माइनस 60 कर देते, अगर वो a को पूछता तो x माइनस 60 मतलब फिर आते तुम्हारे 30 दिन। और जो 22वें में था उनने दोनों से पूछा था, तो वहां आया था फिर 22.5 दिन। तो कोई समस्या नहीं है, काम समय आसान सा चैप्टर, सारे टाइप हमने यहाँ पे ले लिए। इन्हें 1 से 2 बार करोगे तो तुम्हारी बात यो क्लियर हो जाएगी। पहले हम बात जो करेंगे वो ऐसे क्वेश्चनों की बात करेंगे जो बारी बारी से काम कर रहे हैं, मतलब पहले एक आदमी काम कर रहा, फिर दूसरा आदमी काम कर रहा, फिर पहला आदमी, फिर दूसरा आदमी, या 3-3 भी कर सके, पहले एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्रम घूम जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, उस टाइप के क्वेश्चनों की हम बात। देखो क्वेश्चन क्या है, ए, बी और सी एक काम को 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में पूरा करें? देखो ए, बी और सी, जो 20 दिन में कर रहा, यो 30 दिन में करेगा और यो 60 दिन में करेगा। एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो इनका 60 ही आ गया। 20 या 60, 30 दूनी 60 और 60 कम 60। क्या कहा उसने? 1, 2 और 3। पहले इसके हिसाब से करेंगे। उसने कहा ए काम को बी और सी के प्रति तीसरे दिन सहायता से कितने दिन में करेगा? ठीक है, तो देखो पहले दिन तो ए ने काम करा और दूसरे दिन भी ए ने काम करा, लेकिन तीसरे दिन बी और सी की सहायता भी ले ली। तो पहले दिन 3 काम हुए, दूसरे दिन 3 काम हुए, लेकिन तीसरे दिन तीनों ने काम करे तो 6 काम होगी। तो 3 दिन में कितने काम हो गए? 6 और 3 9 और 3 12। अब ये काम तब तक करने हैं जब तक ये 60 काम पूरे ना हुआ। इसी तरह से क्रम यही रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, यही करेंगे। 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6, 3, 3, 6। देखो 12, 24, 12, 36, 12, 48 और 12, 15, 60। इसका मतलब 15 दिन का यहाँ पे समय लगना है। किसी कार्य को ए अकेले 16 दिन में, बी 12 दिन में कर सकता है। ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? देखो ए किसी काम को 16 दिन में और बी 12 दिन में कर रहा। एलसीएम लिया हमने 48 आ गया। 16 थी 48 और 12 चौक 48। पहला दूसरा, पहले ए ने काम करे 3, दूसरे बी ने काम करे 4 काम हुआ। इसी तरह से काम चल रहा है। ठीक है, 4, 3, 7 इस तरह से चलता चला जाएगा काम। 3, 4, 5, 6, 7, 8। पहले यहीं तक देखो, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28। अभी बात नहीं बन रही, अभी तो और आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। ठीक है, और ये आ गया तुम्हारा 42 और 3 45। देखो क्या है, 3 और 4 7, 7 14, 14 और 7 21 और 7 28, 7 35, 7 42 और 42 और 3 45। यहां तक 45 काम हो गए। अब अगर मैं 14वें दिन पूरा काम कर रहा हूं तो 4 काम होंगे। ठीक है, और काम कितने हो लिए हमारे? 45। टोटल काम कितने हैं? 48। इसका मतलब ये हो 14वां दिन पूरा नहीं लगा। तो तुम क्या करो, 13 दिन तो पूरे लिखो, 13 दिन तो पूरे लिखो। अब काम कितने बचे थे, ध्यान देने वाली बात है। 45 काम हो लिए थे, बच कितने रहे? 3 काम बच रहे, क्योंकि 48 काम थे टोटल। तो 3 ऊपर लिखो, करेगा कौन, उसकी कार्य क्षमता नीचे लिख दो, उत्तर आ गया 13 सही 3/4 दिन का यहाँ पे समय लगेगा। इस बात को विशेष ध्यान देना, सही वाला क्वेश्चन कैसे करें। तो जो बात करेंगे हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे काम समय में जिनमें काम बीच में से किसी एक आदमी ने छोड़ दिया। वो ऐसा भी हो सके शुरू में छोड़ दे कुछ दिन काम करने के बाद, वो ऐसा भी हो सके काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले काम छोड़ दे। तो देख लें क्वेश्चन किस तरह टाइप के हैं।
ए किसी काम का 4/5 भाग को 20 दिन में कर सकता है, फिर वह बी को बुलाकर उसके साथ मिलकर शेष काम को 3 दिन में करता है, तो बी उस काम को अकेले कितने दिन में करे? ए जो कर रहा है वो 4/5 काम 20 दिन में कर रहा है। इसका मतलब 4×5 और 5×25, इसका मतलब है कि ए को जो समय लग रहा है वो 25 दिन का समय लग रहा अगर वो अकेला पूरा काम करे। बी को बुलाकर उसके साथ शेष काम 3 दिन में कर रहा, इसका मतलब ए प्लस बी जो शेष काम है, अब शेष काम कितना बच गया? 1/5, 4/5 काम तो हो लिया, 1/5 काम जो कर रहे हैं दोनों वो 3 दिन में कर रहे हैं, इसका मतलब ए प्लस बी पूरा काम करेंगे 15 दिन। यो ए का आ गया, यो ए प्लस बी का आ गया। 15 और 25 का एलसीएम ले लो, 75 आ गया। 25 या 75, 15×5 75। अब बी का काम निकालना हमें, तो 75 टोटल काम है। बी की क्षमता 5 में से 3 गए 2, तो 37.5 दिन का समय जो है वो किसको लगना? बी को लगना। नंबर 2 देखो क्या है, एक कार्य खंड को 18 दिन में और बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, किंतु कार्य समाप्त होने से 2 दिन पूर्व ए अपना कार्य समाप्त कर चला जाता है, तो कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? देखो भाई, ए और बी, ए कर रहा 18 दिन में, बी कर रहा 12 दिन में, एलसीएम हो गया 36, 18 दूनी 36, 12×3 36। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, उसने क्या कहा कि ए 2 दिन पहले काम छोड़ रहा, काम समाप्त होने से 2 दिन पहले। अब यहां पे ये नोट ध्यान रखना कि अगर काम समाप्त होने से पहले इस बात का जिक्र है, तो उतना काम हम जोड़ेंगे, उतने ही दिन का काम उसका वापिस उससे ही करवाऊंगा। और काम शुरू होने के बाद तो उतने ही दिन का हम काम घटाऊंगा, ठीक है। अब यहां ए छोड़ के गया था 2 दिन का काम, एक दिन में 2 काम करे तो 2 दूनी 4 काम और जोड़ दो, तो काम हो गया 40, ठीक है। तो ए प्लस बी से ही काम करा दो, ये 40 काम, 2 और 3 5, 5×8 8 दिन का यहां पे समय लगेगा, ठीक है। 8 दिन इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, ए किसी काम को 24 दिन में, बी 9 दिन में कर सकता है और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु उन्हें 3 दिन बाद यह कार्य छोड़ना पड़ रहा है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ रहे, तो इसका मतलब जो काम घटेगा इतने दिन का। शेष कार्य को ए कितने दिन में समाप्त करेगा ये बताना। ए कर रहा है 24 दिन में, बी 9 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। एलसीएम ले लो, 72 आ गया। 24 या 72, 9 8 72 और 12 6 72, ठीक है। किसने करा? बी और सी ने काम शुरू करा और 3 दिन तक काम करा। बी और सी एक दिन में काम करें, 8 और 6 14 काम, 3 दिन में हो गए 14 या 42 काम। 72 में से 42 काम हो गए तो बचे कितने? 30 काम। और ये कराने किससे? ए से। 3 से भाग कर दो, 10 दिन का समय लगेगा इसे। जो बचा हुआ काम पूरा करने में से 10 दिन का समय लगेगा। और अगर वो पूछ रहा कुल समय कितना लगेगा, तो 10 दिन ये और 3 दिन ये, 13 दिन करेंगे। हम पुरुष, स्त्री और बच्चों वाले क्वेश्चनों की बात करेंगे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी क्वेश्चन में या आ रहा या अथवा आ रहा, तो इसका मतलब है वो चीज आपस में बराबर है। और अगर तथा या और शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब उन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश में और आ रहा होगा इसके लिए, और इसमें आ रहा होगा एंड। अब जैसे क्वेश्चन की बात करें, क्या है, यदि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न कर सकती हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उस काम को कितने दिन में संपन्न करेंगी? 3 पुरुष बराबर जो है, या का मतलब बराबर है 6 स्त्रियों के बराबर है, इसका मतलब एक आदमी बराबर 2 स्त्रियों पे है। तो यहां पे क्या है, अनुपात बना लेंगे हम, M/W बराबर आ गया 2/1। अब एक बात का ध्यान रखेंगे MDH का, MDH/WR, दोनों तरफ लिखेंगे MDH/WR। M फॉर मैन, D फॉर डे,
H फॉर हावर, आदमी, दिन और घंटे ऊपर लिखे जाएंगे, मतलब आदमी, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, बच्चे हो, सब उसमें यहाँ होंगे। दिन, महीने, तारीख कुछ भी हो वो सब ऊपर आएंगे गुणा में। वर्क, जो काम है वो नीचे आएगा। डब्ल्यू फॉर वेट भी होगा, वजन अगर कोई बाहर आ रहा है, इतने किलो की बात कर ली तो वो भी नीचे आऊंगा। आर फॉर रेंट हो गए, मजदूरी जो है वो नीचे आ जाएगी, तो इसका ध्यान रखें। अब जैसे एक कंडीशन इसमें से लेंगे, 3 पुरुष या 6 स्त्रियां, एक चीज ले लो, 3 पुरुष किसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ये 2 चीजें, तीसरी चीज है नहीं, घंटे है नहीं, काम एक है, बदलने की जरूरत नहीं है, मजदूरी है नहीं, तो छोड़ दो। 12 पुरुष और 6 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब क्या करना, जहां एम है वहां 2 रखना, जहां डब्ल्यू है वहां 1 रखना, ठीक है भाई। जहां एम है वहां 2 रखना, जहां डब्ल्यू है वहां 1 रखना। हल कर दो बस। 12 दूनी 24 और 6 30 हो गया, और इधर आ गया 3 दूनी 6 गुना 16, ठीक। तो कितना आया भाई, 6 पंजे 30, तो डी का मान आ गया 16/5। 16/5 कैसा आ रहा, ओहो ये 8 है, 6 नहीं है भाई, ये 8 है, ठीक है। तो यहां गड़बड़ होगी, यहां गड़बड़ होगी तो ठीक कर दो। क्या हो गया, 6 गुना 16 बराबर 12 दूनी 24 और 8 हो गए 32 गुना डी। 16 दूनी 32 और 2 तिया 6, इसका मतलब उसे जो दिन लगेंगे वो 3 दिन लगेंगे। ये जो है 8 दिन था, हमने 6 दिन लिख दिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन जैसा ही, यदि 16 पुरुष या 20 स्त्रियां एक काम को 25 दिन में कर लेती हैं, तो 28 पुरुष और 15 स्त्रियां उसे कितने दिन में करेंगे। 16 पुरुष हैं और 20 स्त्रियां हैं, तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, इसका मतलब m बटे w बराबर 5/4 आएगा। जहां m है वहां 4 वो 5 लिखेंगे, और जहां w है वहां 4 लिखेंगे। कंडीशन एक कोई ले लो, 16 आदमी है वो कर रहे 25 दिन में, अब 28 आदमी और 15 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे। वही काम करना, m की जगह 5 रखना, w की जगह 4 रखना, तो 16 गुणा 5 गुणा 25 बराबर 28 गुणा 5 प्लस 15 गुणा 4 इंटू डी। तो 16 गुणा 5 गुणा 25, 28 पंजे 140 और 15 चौका 60, 140 और 60 हो गए 200, 25 अठे 200, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10 दिन का यहाँ पे समय लगने वाला है। यदि 45 औरतों की 48 दिनों की मजदूरी 15,525 रुपए है, तो कितने पुरुषों को 5,750 रुपए प्राप्त करने के लिए 16 दिन कार्य करना होगा, जबकि एक पुरुष की 1 दिन की मजदूरी एक औरत की 1 दिन की मजदूरी की दुगनी है। मतलब आदमी और औरत का जो अनुपात है वो 2:1 है। जिस हिसाब से वो काम करेंगे, जो क्षमता होगी, उस हिसाब से पैसा मिलेगा। अब यहां जो कंडीशन दे रखी है वो देखो जी, 45 औरतें हैं तो 45 डब्ल्यू गुणा 48 दिन, डी ऊपर है और रुपए नीचे हैं, आर नीचे है, तो 15,525 नीचे आ गया। अब यहां देखो कितने पुरुष, अब पता नहीं कितने पुरुष हैं, ठीक है जी, पुरुष तो मतलब m लिखा जाएगा, सॉरी। दिन है यहाँ पे कितने 16 और रुपए है 5,750। अब पहले वही काम करो, m की जगह 2 रखो और d की और w की जगह 1 रखो, तो 45 गुणा 1 गुणा 48 बटे 15,525 और यहाँ आ गया x गुणा 2 गुणा 16 बटे 5,750। 16 थी 48 आ गया भाई, 15 से काट के देखें सर, 15 कम 15 जीरो लगा दो, 15 थी 45, कितने बच गए, यहाँ पे बच गए 7, 15 पंजे 75, 15 से कट गया और 15 थी 45 ही आ गया। 5 और 3 8 1 9, 3 थी 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, कितना बच गया 1 13 हुए, 9 एकम 9, 4 बचे, 9 पंजे 45, ठीक है भाई।
अब यहाँ पे 5 से काट दो इसे, पहले 2 से काट दो। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। फिर 5 से काट दो। 5 दूनी 10, 5 थे 15। फिर इसे काट दो जी। 5 पंजे 25, कितने बचे 3, 37 हुए। 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब इसे काट दो 23 से। 23 दूनी 46, 11 बचे और 23 पंजे 115। इसका मतलब जो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई वो 25 आ गई। 25 आदमी जो है 16 दिन में 5,750 रुपये कमा लें। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, 26 पुरुष और 48 लड़के उसे 2 दिन में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष और 20 लड़के मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे? अब देखो, 6 पुरुष और 8 लड़के इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं और 26 पुरुष और 48 लड़के इस काम को जो है 2 दिन में कर रहे हैं। पहले इस चीज को बराबर करके और इनका अनुपात बनाओ b और m का। 2 पंजे 10, 5 छंग 30, 5 अठे 40 बराबर 26m और 48b। इसे दल ले तो 4m बचे, इसे दल लेंगे 8 भी बचे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इसका मतलब m बटे b जो आ गया वो 2 बटे 1 आ गया। 2 आदमी जो है मतलब आदमी कार्य क्षमता 2 है और लड़के की 1 है। अब एक कंडीशन तो कोई सी इसमें उठा लो, जैसे पहले उठा ली मैंने, और एक कंडीशन वो उठाओ जो पूछ रहा हो। वो पूछ रहा है 15 पुरुष और 20 लड़के उसी काम को कितने दिन में करेंगे। हम वही करना, m की जगह 2 रखना, b की जगह 1 रखना। रख दिया। 6 गुणा 2, 8 गुणा 1 गुणा 10, 15 गुणा 2 और 20 गुणा 1 गुणा 2। 6 दूनी 12, 8 20 गुणा 10, 15 दूनी 30 और 20 50 गुणा डी। 0 0 गई, 5 चौक 20 आ गया, तो दिन आ गए 4। ये इसका उत्तर है। तो जो सारी टाइप थी वो हमने ले ली, कुछ पहले ले ली और 3 टाइप हमने आज भी इसकी खत्म करा दी। तो मैं समझ रहा काम समय की कोई टाइप बची भी नहीं अब जो तुम्हें दिक्कत करे, तुम्हारे पेपर में तुम्हें दिक्कत करे।